देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। हिंदुस्तान बीजेपी की क़यादत में किधर जा रहा है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। हिंदुस्तान बीजेपी की क़यादत में किधर जा रहा है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद वो पार्टी जिसने तहरीक आज़ादी की क़यादत की थी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंतखाबात में मुसलसल कामयाबी हासिल करती रही और सबसे बड़ी अपोजिशन कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी रही। इन जमातों ने INC की मुखालिफत की, यहाँ तक कि भारतीय जनसंघ के क़याम के बाद भी हिंदुस्तानी सियासत में दूर दूर तक इसका अता पता नहीं था। जहाँ तक भारतीय जनसंघ का सवाल है, आगे चलकर यही संघ बीजेपी में ढल गया। यही वजह है कि भारतीय जनता संघ बीजेपी का साबिक़ा अवतार है। काफ़ी अरसे तक बीजेपी भी कांग्रेस और कम्युनिस्टों के करीब ना आ सकी। इसकी सबसे अहम वजह यह है कि अहम इंतखाबी मौज़ूआत सनती तरक्याती पॉलिसियों, अवामी बहबूद, रोज़गार और मुआशरे के समाजी खाकों के तरफ घुमा करते थे। राम मंदिर, ज़बीहा गाँव, लव जिहाद, घर वापसी और हिंदू खतरे में है जैसे मौज़ूआत और नारे कहीं दिखाई और सुनाई नहीं देते थे। और सोशलिज्म हर सियासी जमात का एक बाएहतराम ख्वाब हुआ करता था। यहाँ तक कि जब जनता पार्टी के RSS अरकान ने इसे तोड़कर बीजेपी बनाई, इन लोगों ने भी अपनी पार्टी का आगाज गांधीयाई सोशलिज्म का नारा बुलंद करते हुए किया। मतलब ये कि बीजेपी वालों के सियासी सफर का पहला नारा भी गांधीयाई सोशलिज्म था। लेकिन 7 दहाकों बाद, यानी 70 साल बाद, मुल्कों का सारा सियासी मंजरनामा बदल कर रह गया। इंतखाबी सियासत और इंतखाबी मंजरनामा बदतरीन शक्ल अख्तियार कर गया और अब हाल ये है कि फिलवक्त इस पर जज्बाती मसाइल और मौज़ूआत छाए हुए हैं। और इसके लिए राम मंदिर तहरीक जिम्मेदार है, जिसके जरिए बीजेपी और RSS की दूसरी ज़ेली तंजीमों ने मुल्क और अवाम को दरपेश हकीकी मसाइल पर से पुष्ट डाल दिए हैं। राम मंदिर तहरीक मंडल कमीशन रिपोर्ट पर अमलावरी के बाद बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हुई। जब से जज्बाती और शनाख्त के मसाइल में इजाफा हुआ, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2019 में किसी भी सियासी जमात ने लफ्ज़ सेकुलरिज्म इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। जैसे कि साल 2019 आम इंतखाबात के फातिह मिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद दावा किया है। उन्होंने उसे RSS बीजेपी की सियासी कामयाबियों के लिए की गई कोशिशों को एक ट्रॉफी के तौर पर पेश किया। मुल्क में ऐसा माहौल तैयार किया गया, फिरकावाराना और मजहबी बुनियाद पर ऐसी फिजा तैयार की गई कि हर मसले को बासानी मजहबी रंग दिया जा सकता है। जैसा कि हमने कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान देखा कि किस तरह एक इंसानी दुश्मन वायरस को भी मजहब से जोड़ दिया गया था और कोरोना जिहाद जैसी इस्तिलाह घड़ ली गई थी। इससे अंदाजा होता है कि शनाख्त के मौज़ूआत को कैसे एक सियासी खेल में तब्दील किया जा सकता है। पिछले चंद दहाकों से बीजेपी इस फन की माहिर हो गई है। दूसरी तरफ मीडिया भी बीजेपी के नजरिए या आइडियोलॉजी को फैलाने में बड़ी दियानतदारी और वफादारी से काम कर रहा है और मुल्क में जो फिरकावारियत की फिजा छाई हुई है, इसे फैलाने और इसे फरोग देने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहा है। आपको दहली फसादात याद होंगे। शाहीन बाग के तनाजुर में दहली तशद्दुद बर्पा किया गया और इसका इल्ज़ाम बड़ी आसानी के साथ रोहिंग्याई मुसलमानों के सर थोप दिया गया, जबकि मुसलमानों के खिलाफ की गई तमाम शर्मंगेज तकारीर और बयानात पर पर्दा डाल दिया गया। जब बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी के मुल्ज़िमीन और उसके अरकान ख़ानदान के कातिलों की उम्र कैद की सज़ा मुआफ़ करते हुए उनकी रिहाई पर सवालात उठाए गए, तब भी केजरीवाल के नायब और दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया का कहना था कि ये इनके लिए एक बड़ा मसला नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त भी खामोश रहे जब गुजरात के खपड़ा में मुस्लिम नौजवानों को एक खंबे से बांधकर बेतहाशा ज़दोकुब किया गया, इन्हें बेरहमी से पीटा गया। हाँ, केजरीवाल उस वक्त भी बेनकाब हो गए जब आम आदमी पार्टी की हुकूमत के वजीर राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदू मजहब तर्क करके हजारों हिंदुओं के साथ बुद्ध मत अख्तियार कर लिया और साथ ही बुद्ध मत कबूल करते हुए वो 22 ओहदे भी लिए जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हिंदू मजहब तर्क करके बुद्ध मत कबूल करने के दौरान लिए थे। राजेंद्र गौतम की बुद्ध मत कबूल करने के साथ ही बीजेपी ने गुजरात में ये मुहिम शुरू कर दी कि केजरीवाल हिंदू दुश्मन है। जवाब में बड़ी होशियारी से केजरीवाल ने बीजेपी को इसी के हथियार से जवाब दिया और फौरी इस बात का मुतालबा कर दिया कि करेंसी नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर शाये की जाए, जिस पर खुद को हिंदुत्व की सबसे बड़ी दावेदार समझने वाली बीजेपी परेशान हो गई और यहाँ तक कह दिया कि एक सेकुलर मुमलिकत में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।
बी जे पी केजरीवाल के बयान से जान गई कि वो इसके हिंदुत्व के खिलाफ अल्ट्रा हिंदुत्व का नारा बुलंद करने लगे हैं। जहां तक करेंसी नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर शाया करने का सवाल है, केजरीवाल एक IIT ग्रेजुएट हैं। वो कहते हैं कि करेंसी नोटों पर उन तस्वीर के शाया करने से कौमी मईशत में बेहतरी आएगी। ये एक तरह से साइंटिफिक माकूल सोच और फिक्र पर हमले की एक हतमी मिसाल है। केजरीवाल की बनिस्बत ऐसे बेशुमार IITs ने डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए और माकूलियत पर मुबनी तरीक़ाकार अख्तियार करके फाइनेंस के शोबे में बहुत बड़े काम किए हैं। केजरीवाल की तरह करेंसी नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर शाया करने जैसा मशवरा उन लोगों ने नहीं दिया। ऐसा मशवरा दरअसल साइंटिफिक सोच और फिक्र पर एक हमला है। केजरीवाल अपने इस बयान के जरिए इस साइंटिफिक मिजाज को मजीद कमजोर कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के इस बयान से बना था, जिसमें मोदी ने कहा था कि जमाना कदीम ने यकीनन एक प्लास्टिक सर्जन रहा होगा जिसने एक बच्चे के सर की हाथी के सर से पेवंदकारी की। इसी तरह के नामाकुल गैर साइंटिफिक सोच और फिक्र बीजेपी हुकूमत की साइंसी तहकीकी पॉलिसियों में नुक्ता उरूज पर पहुंच गई है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि IIT दिल्ली पंचगवैया गाय के दूध, दही, घी, पेशाब और गोबर पर रिसर्च के एक प्रोग्राम में ताउन कर रही है। लेकिन शर्त यह आयद की गई है कि जिस गाय पर रिसर्च हो रही हो वो जर्सी नस्ल की ना हो। एक और एम्स मुज़हिका खैज प्रोजेक्ट का है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस तिब का एक बावखार इदारा है और वो ये है कि हालत कोमा में जाने वालों को कोमा से बाहर लाने के लिए महामर तेजुंजा जॉब से मुताल्लिक इसमें स्टडी शुरू की जाने वाली है। ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इस राह पर गामजन हो चुकी है जो हकीकत में फिरकावाराना सियासत का एक मुतबादिल नमूना है। वो बड़ी चालाकी से अपना हिंदुत्व फिरकावाराना कार्ड खेल रही है। केजरीवाल की पार्टी आमिराना रविश पर चल रही है। ये एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसमें केजरीवाल जिस चीज का मुतालबा करते हैं उनके पार्टी कायदीन भी इसी का मुतालबा करने लगते हैं। केजरीवाल जो बातें करते हैं उन्हीं बातों और जुमलों को उनकी पार्टी MLAs और दूसरे कायदीन दोहराते हैं। उनकी मिसाल आतिशी मारिलीना का वो बयान है जिसमें उनका कहना है कि करेंसी नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर शाया करने का मुतालबा सिर्फ केजरीवाल का नहीं बल्कि ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की ख्वाहिश है। अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी बीजेपी और नरेंद्र मोदी की नकल है, क्योंकि मोदी जिस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे अक्सर कहा करते थे कि वो 5 करोड़ गुजरातियों की जानिब से बोल रहे हैं। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं कि आम आदमी पार्टी दरअसल RSS की हिमायत याफ्ता अन्ना हजारे तहरीक की पैदावार है। अरविंद केजरीवाल ने हालिया अरसे के दौरान जो कुछ बयान दिए हैं, आर्टिकल 370, शाहीन बाग एहतजाज, खेड़ा और बिल्किस बानो के साथ हुई नाइंसाफी पर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, इसे ऐसे समझाने की कोशिश की जा रही है कि यह अक़लियतों के खिलाफ फ़िरक़ा परस्ती नहीं, लेकिन इससे मुसलमानों और ईसाइयों को जो पैगाम पहुंचा वो बिल्कुल वाज़ेह है। हिंदुस्तान को एक ऐसी हुस्सास जमात की ज़रूरत है जो समाज के तमाम तबक़ात को साथ लेकर चले, मसावात, वक़ार व एहतराम और बहबूद का सबको हिस्सेदार बनाए और जो बेरोजगारी दूर करते हुए समाज के कमज़ोर तबक़ात की मदद करने। हमें एक ऐसी सियासी जमात की ज़रूरत है जो मजहब को सियासत से खलत मलत ना करे। आम आदमी पार्टी लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर करेंसी नोटों पर शाया करने का तो मुतालबा कर रही है और दूसरी तरफ वो जन लोकपाल को तारीख़ कूड़ेदान की नज़र कर रही है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।